तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा वर्ग 2। आज 4 मई के एग्जाम में भाग आज से कितने प्रश्न आए हैं, किस किस तरह के प्रश्न आए हैं, किस टॉपिक से प्रश्न आए हैं, वो सब आज हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, आज आपका एग्जाम था वर्ग 2 का। हालांकि जो मेन सब्जेक्ट एग्जाम है, जैसे कि मैथ हो गया और आपका साइंस हो गया, इन सब के एग्जाम अभी नहीं स्टार्ट हुए हैं। इनके एग्जाम जो है वो 8 मई से स्टार्ट होने वाले हैं। जो मैथ्स वाले सब्जेक्ट हैं उनके जो है एग्जाम 8 मई से स्टार्ट होंगे, उसके बाद में साइंस के एग्जाम स्टार्ट होंगे। लेकिन आज जो आपका एग्जाम था वो आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसका जो भाग आ है, जिसमें कि 30 प्रश्न आते हैं, वो 30 प्रश्न आपके लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सेम टू सेम वही प्रश्न आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं। तो पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा कि उन 3 प्रश्नों में किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न आ रहा है, साथ ही साथ में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आ रहा है। उन 30 प्रश्नों में वो 30 प्रश्न अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका लगभग लगभग एक अच्छा पार्सन जो है वो आपका कवर हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली एग्जाम एनालिसिस वर्ग 2 का आपके सामने डेली बेस पर आने वाला है। ठीक है, जैसे ही मैथ का आ जाएगा तो मैथ के क्वेश्चन भी हम लेकर के आएंगे। फिलहाल हम पार्ट 1 के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न आए हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात हिंदी की कर लेते हैं। तो हिंदी में वही आपका पुराना पैटर्न फॉलो हो रहा है। गद्यांश से 4 प्रश्न आए हैं, 4 प्रश्न गद्यांश से, और पद्यांश से भी 4 प्रश्न आए हैं। पर्यायवाची का 1 प्रश्न है और विलोम का 1 प्रश्न है। हालांकि हिंदी आपकी 8 नंबर की दी गई है सिलेबस में, लेकिन 10 प्रश्न आज आपके हिंदी के पूछे गए हैं। तो सिंपल सिंपल प्रश्न थे, ज़्यादा कठिन प्रश्न आपको देखने को नहीं मिले। गद्यांश भी सिंपल आया था, ठीक है। भाषा शैली वगैरह थोड़ी बहुत पूछी थी, वही 1 आध 2 प्रश्न कठिन था, बाकी सिंपल बिल्कुल प्रश्न था। और पद्यांश भी बिल्कुल एकदम सिंपल आया हुआ था। तो यहाँ से आप पूरे 4 यानी कि 8 प्रश्न यहाँ से कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ में पर्यायवाची और विलोम भी बिल्कुल सिंपल आया हुआ था। तो 10 में से 10 प्रश्न आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं अगर आपकी थोड़ी बहुत भी तैयारी होगी तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो जिस बात का डर था इंग्लिश में, वही इंग्लिश में यहाँ होता आ रहा है। जैसा कि आपको पता है कि जैसे व्यापम ने एक चीज़ पकड़ लिया है, वो PQRS जो है वो इंग्लिश में एक तरह से पकड़ के चल रहा है। और आज आपके एग्जाम में इंग्लिश में 2 PQRS देखने को मिले हैं। जैसा कि आपको पता है, जो आपका पटवारी का एग्जाम हुआ था, तो पटवारी में भी भर भर के लगभग 10-12 तक आपके PQRS पूछे जा रहे थे। लेकिन आज की जो आपका इंग्लिश वाली सेट है, तो इंग्लिश में 2 PQRS पूछे गए हैं। आपको पता है इंग्लिश में केवल 5 प्रश्न ही पूछे जाने हैं, तो 2 वो PQRS पूछ रहा है, 2 प्रश्न वो पैसेज से पूछ रहा है। पहले पैसेज से 4 प्रश्न पूछता था, लेकिन अब उसने डिवाइड कर दिया है, 2 प्रश्न PQRS के हैं और 2 प्रश्न पैसेज के हैं, और 1 प्रश्न ग्रामर से पूछ रहा है, जिसमें कि टेंस का प्रश्न आज ग्रामर का पूछा गया था। बात PQRS की करें तो PQRS का अगर आपको देखना है तो हमने PQRS की 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हैं। सर्च कर लेना PQRS बाय सक्सेस जंक्शन, तो आपको वो दोनों वीडियो मिल जाएंगी। वो दोनों वीडियो आपको देख करके जाना है। पहली वीडियो तो ट्रेंडिंग में है PQRS की, वहाँ पर हमने ट्रिक के द्वारा बताया कि PQRS को आपको कैसे सॉल्व करना है, नहीं तो आप यहीं पर फंस के रह जाएंगे। 2 प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो PQRS की वीडियो सर्च करके देख लेना। आज PQRS पूछा है, कल आपसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पूछ सकता है और नरेशन। ये तीनों टॉपिक आपके पटवारी में पूछे गए हैं, तो ये तीनों टॉपिक आपके MP टेट एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो ये तीनों टॉपिक आपको कवर करके चलना है। तीनों टॉपिक के ऊपर ट्रिक वाली हमने वीडियो बना दी है, सर्च कर लेना PQRS। उसके बाद एक्टिव पैसिव बाय सक्सेस जंक्शन सर्च कर लेना, नरेशन बाय सक्सेस जंक्शन। ये तीनों टॉपिक आप पढ़ करके जाना। ट्रिक की वीडियो है, मुश्किल से 10-10 मिनट की वीडियो है, तीनों टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। सर्च कर लेंगे या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे, तो वहाँ भी आपको ये लिंक देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा 2 प्रश्न आपके पैसेज से मिले हैं और 1 प्रश्न आपका ग्रामर से मिला है। ये हो गई बात आपकी इंग्लिश की। चलिए जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं। तो जनरल नॉलेज में MP GK से 2 प्रश्न देखने को मिला है, ठीक है। 2 प्रश्न आपके MP GK के पूछे थे। वही भौगोलिक जो आपका पूछ रहा है, जैसे कि आपका MP का जो भौगोलिक है, ठीक है ना, MP का भूगोल जो है, वहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा करंट अफेयर का 1 प्रश्न पूछा गया, करंट अफेयर जिसमें कि किसी महिला की नियुक्ति पूछी गई थी। हालांकि एग्जैक्ट प्रश्न लोगों को नहीं याद था, ठीक है ना। और एक बात आपको और बताना भूल गए हैं, देखिए आपका एग्जाम जैसे ही छूटे तो आप इस नंबर पर अपने प्रश्नों को जरूर सेंड कर दीजिएगा भाई। जितने भी प्रश्न आपको भाग 1 के याद रहे हों, जितने भी GK के प्रश्न याद हों, जितने भी आपके इंग्लिश के प्रश्न याद हों, इस नंबर पर आपको जरूर सेंड कर देना, जिससे कि दूसरों की मदद मिल सके। मैथ में क्या क्या आया, किस टॉपिक से प्रश्न आया, इतना भी आप बता देंगे तो भी लोगों की बहुत मदद हो जाएगी। तो जैसे ही एग्जाम स्टार्ट हो तो इस नंबर पर आपको अपने प्रश्नों को जरूर भेज देना है, ठीक है ना। चलिए व्हाट्सएप नंबर, इस पर कॉल मत करिएगा क्योंकि कॉल रिसीव नहीं होगा, ठीक है ना, केवल ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए जनरल नॉलेज में आपको बता दिया। बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में वही टॉपिक जो मेन है आपका, वहाँ से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग से 2 प्रश्न पूछे गए थे, 1 प्रश्न नंबर सीरीज से था और 1 प्रश्न डायरेक्शन से आज देखने को मिला है, ठीक है। तो सिंपल लेवल का कोडिंग डिकोडिंग था। नंबर सीरीज भी आपकी सिंपल थी और दिशा परीक्षण भी एकदम सिंपल लेवल का ही था, ठीक है ना। दिशा में आपसे कोई दूरी वगैरह नहीं पूछी जा रही थी, ये पूछा जा रहा था कि किस दिशा में वो जा रहा है। ये भी नहीं पूछा था कि किसके बीच की दूरी क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा था। सिंपल प्रश्न दिशा का ही पूछा गया था, किस दिशा में वो जा रहा है, ऐसा प्रश्न आज पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके बाल विकास की। तो बाल विकास के पहले हम आपको बता दें कि जैसा कि आपको पता है, आपके MP टेट वर्ग 1 का रिजल्ट आ चुका है। तो वर्ग 1 के मेंस की तैयारी करने के लिए चौहान एकेडमी पर ये क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं।
एमपीटेड वर्ग 1 के लिए हिंदी सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट हो गई है। वर्ग 2 का जो द्रोणाचार्य बैच है उसमें आपका प्री और मेंस दोनों की तैयारी कराई जाएगी। ये आप ज्वाइन कर लेना, अभी आपको बताएंगे इस पर 50% ऑफ मिलने के लिए आपको क्या कूपन कोड लगाना पड़ेगा। एमपीटेड वर्ग 2 के पेपर 2 के लिए जो है, वर्ग 1 का पेपर 2 के लिए पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। हिस्ट्री की क्लास आपको मिल जाएगी और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस वर्ग 1 की क्लास मिल जाएगी और एमपीटेड ज्योग्राफी की भी क्लास आपको मिल जाएगी। ये जो आपका मेन सब्जेक्ट है जो 100 नंबर का आपका आने वाला है, इसी पर आपकी जो है मेरिट बनने वाली है वर्ग 1 की। तो अभी तक इतने सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इस कोर्स को खरीदने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से चौहान एकेडमी जो है ऐप डाउनलोड कर लेना है। उसमें जो है आप इन कोर्सों पर जाकर के जैसे आप इसको मतलब बाई करेंगे तो उसमें एक कूपन कोड का ऑप्शन आएगा। उस कूपन कोड में अप्लाई कूपन कोड में अतुल 10 जैसे ही लगा देंगे तो जितने की भी ये मतलब कोर्स है वो आपका सीधे फ्लैट 50% ऑफ हो जाएगा। जैसे कि अगर आप एमपीटेड वर्ग 1 का कोर्स खरीदते हैं ज्योग्राफी का जो कि 1299 का है, जैसे ही आप कूपन कोड लगाएंगे तो ये आपको 600 रुपये का लगभग पड़ जाएगा। ठीक है ना। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। जब तक आपका एग्जाम 1 साल की वैलिडिटी है इसमें, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आप आराम से जो है तैयारी कर सकते हैं। वर्ग 2 की भी कर सकते हैं और वर्ग 1 की भी मेंस की कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं शिक्षा शास्त्र की। तो शिक्षा शास्त्र से वैसे 10 प्रश्न पूछे जाने हैं सिलेबस में, लेकिन इसमें 8 प्रश्न ही पूछे गए हैं क्योंकि 2 प्रश्न जो एक्स्ट्रा वो हिंदी में पूछ लिए थे। तो कौन कौन से टॉपिक से आए हैं तो देखिए, अवधारणा और अधिगम से एक प्रश्न आया है, बाल केंद्रित शिक्षा जो है वहां से एक प्रश्न आया है, बच्चे कैसे सोचते हैं इस लॉजिकल पर 2 प्रश्न आए हैं। 2 लॉजिकल वाले प्रश्न आए हैं। आप आराम से जो है थोड़ा बहुत दिमाग लगा करके मतलब बच्चों के हिसाब से सोच करके आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते थे। बाल अपराध क्या है इस पर भी एक प्रश्न आया था। ठीक है ना। तो बाल अपराध वाला प्रश्न है, ये भी आप थोड़ा बहुत सोच विचार करके अपना आंसर दे सकते थे, सिंपल लेवल का था। ठीक है ना। उसके बाद आपका जीन पियाजे से एक प्रश्न आज जीन पियाजे का पूछा गया। तो जीन पियाजे को आपको पढ़ करके जाना है। कोहलर कौन है, कोहलर की जो परिभाषा वगैरह है, जीन पियाजे वगैरह जो है ये डेली पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। कल क्या पूछा जाएगा वो कल हम आपको बताएंगे। ठीक है। उसके बाद बाल समस्या से एक प्रश्न आया था जिसमें डिसलेक्सिया को पूछा गया था। जो जितनी भी बीमारियां हैं जैसे डिसलेक्सिया है, ठीक है ना, और जितनी बीमारियां, बोलने में क्या परेशानी होती है, सुनने में परेशानी होती है उसको क्या कहते हैं, लिखने में परेशानी होती है उसको क्या कहते हैं, देखने में परेशानी होती है क्या कहते हैं, इन परेशानियों को आपको देख करके जाना। सिंपल ही पूछा जाएगा कि मान लीजिए किसी को लिखने में परेशानी हो रही है तो इनमें से कौन सी उसको जो है बाधा उत्पन्न हो रही है, तो वो आप वहां पर बता सकते हैं। बाकी के 120 जो प्रश्न था वो मुख्य विषय से पूछे गए थे। तो मुख्य विषय वाले प्रश्न अभी हमको पता नहीं चले हैं। ठीक है ना। लेकिन जैसे आपका मैथ और बायोलॉजी आ जाएगा तो मुख्य विषय वाले प्रश्न भी हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है ना। पहले मैथ के टॉपिक बता दिया करेंगे, उसके बाद में जो मुख्य विषय आपका बायोलॉजी आएगा उसका बता देंगे, हिस्ट्री आएगा उसका बता देंगे, पॉलिटिकल साइंस सबका हम बता देंगे। ठीक है ना। तो इस पास आपको करना क्या है, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और इसको शेयर कर देना है उन सभी दोस्तों के पास में जो लोग वर्ग 2 का एग्जाम दे रहे हैं। लगातार डेली एग्जाम एलसीएस हम लेकर के आने वाले हैं। ठीक है ना। इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आपको जितनी भी पीडीएफ वगैरह है वो आपको यहाँ पर सक्सेस जंक्शन चैनल पर मिल जाएगी। इसी के अंदर सक्सेस जंक्शन लाइव नाम से एक चैनल जो कि एक चैट ग्रुप है, इसमें ही आपको जो है जितनी भी किताबें हैं उन किताबों की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। जैसे बहुत अच्छी अच्छी किताबें मैथ की हैं, यादव सर वगैरह की जो किताबें हैं, क्लास नोट्स वगैरह जो हैं वो आपको यहाँ पर फ्री में बिल्कुल मिल जाएंगे। पीडीएफ यहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर के आप डाउनलोड कीजिए और अच्छे से आराम से जो है मेंस की अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है ना। तो अब सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर देना है। और जैसे ही आपका एग्जाम हो, और हमने आपको बता दिया ये कोर्सेज आप खरीद सकते हैं। ठीक है ना। चौहान एकेडमी से आप डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से वो ऐप डाउनलोड करके, और यहाँ से अतुल 10 कूपन कोड लगा करके आप 50% ऑफ के साथ में ये सारी कोर्स आप जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक है। और अपने प्रश्नों को आपको इस पर जरूर भेज देना जिससे कि आपके साथ साथ में दूसरों की भी मदद हो जाएगी जैसे ही आप एग्जाम दे करके आएंगे। ठीक है। जितने भी आपके पेपर होने वाले हैं हर एक एग्जाम का एनालिसिस हम इसी चैनल पर करवाने वाले हैं। तो आज 4 मई का एग्जाम एनालिसिस हमने आपको बता दिया है। कल 5 मई को क्या कैसे आएगा वो हम कल आपको बताएंगे। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। साथ ही साथ में वनरक्षक की क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। तो वनरक्षक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप क्लासेज को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है। तो जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।